सीमा अपने छोटे से घर के आंगन में बैठी थी, हाथ में पुरानी तस्वीर थामे हुए। उस तस्वीर में उसका बेटा आरव हंस रहा था, वही मासूम चेहरा जो अब सालों से उससे दूर हो चुका था। आंखों से आंसू धीरे धीरे बह रहे थे, लेकिन उसने उन्हें पोंछा नहीं, जैसे दर्द को महसूस करना ही उसका सहारा बन गया हो। माँ की आवाज उसके कानों में गूंज रही थी, लेकिन आज वह आवाज सिर्फ याद बनकर रह गई थी। सीमा ने खुद से पूछा, क्या सच में माँ का हक इतना छोटा होता है कि कोई भी उसे छीन ले? उसके मन में पुरानी बातें जाग उठी। जब आरव पैदा हुआ था तो पूरा घर खुशियों से भर गया था। सीमा ने उसे गोद में लेकर कहा था, मेरा बेटा, मेरी पूरी दुनिया। पति राकेश भी बहुत खुश था, लेकिन समय के साथ जिम्मेदारियां बढ़ती गईं। घर की हालत ठीक नहीं थी। राकेश दिन रात मेहनत करता और सीमा घर संभालती। आरव धीरे धीरे बड़ा हो रहा था, लेकिन वह माँ के बिना एक पल भी नहीं रहता था। हर रात वह सीमा की गोद में सिर रखकर सोता था। सीमा उसे कहानियां सुनाती, उसके बाल सहलाती और खुद भूखी रहकर भी उसे खाना खिलाती। एक दिन आरव ने मासूमियत से पूछा, माँ, तुम मेरे लिए इतना सब क्यों करती हो? सीमा मुस्कुराई और बोली, क्योंकि तू मेरा बेटा है और माँ का प्यार कभी कम नहीं होता। समय बीतता गया, आरव बड़ा होता गया और अपनी दुनिया में खोता गया। स्कूल, कॉलेज, दोस्त, सब कुछ बदलता गया, लेकिन सीमा का प्यार नहीं बदला। वह हर वक्त उसके साथ खड़ी रही, हर जरूरत पूरी करती रही। लेकिन एक दिन सब बदल गया। आरव की जिंदगी में नेहा आई। वह पढ़ी लिखी, समझदार और आधुनिक सोच वाली थी। शुरुआत में सब अच्छा था। सीमा को लगा अब उसका बेटा और खुश रहेगा, लेकिन शादी के बाद धीरे धीरे सब बदलने लगा। नेहा को सीमा की हर बात बुरी लगने लगी। वह हर छोटी बात पर उसे टोकती, मम्मी जी, ये तरीके अब पुराने हो गए हैं, आप हर बात में क्यों बोलती हैं? सीमा चुप रहती, क्योंकि उसे डर था कि कहीं बेटे की खुशी में कोई रुकावट ना आए। एक दिन नेहा ने आरव से साफ कहा, या तो मैं इस घर में रहूंगी या आपकी माँ। यह सुनकर सीमा का दिल टूट गया। आरव चुप था, वह कुछ नहीं बोला। सीमा ने आंसू छुपाते हुए कहा, बेटा, अगर मेरी वजह से तुम्हें परेशानी है तो मैं चली जाती हूँ। आरव ने उसे रोकने की कोशिश भी नहीं की। उस पल सीमा का दिल पूरी तरह टूट गया। उसने आखिरी बार अपने घर को देखा। हर कोना उसकी यादों से भरा था और वह धीरे धीरे दरवाजे से बाहर निकल गई। उसके कदम भारी थे, लेकिन दिल में एक ही बात थी, शायद मेरे जाने से मेरे बेटे की जिंदगी आसान हो जाएगी। आज सालों बाद वही सीमा उसी तस्वीर को देख रही थी और सोच रही थी, क्या सच में माँ का कोई हक नहीं होता? उसकी आंखों से आंसू बहते रहे और दर्द पहले से ज्यादा गहरा होता गया। सीमा उस दिन घर से निकलकर बिना पीछे देखे चलती रही। उसके कदम डगमगा रहे थे, लेकिन दिल ने उसे रुकने नहीं दिया। उसने सोचा, अब उसके लिए इस दुनिया में कोई जगह नहीं बची है। रास्ते में चलते चलते उसे अपने पुराने दिन याद आने लगे। जब वह इसी रास्ते से आरव को स्कूल छोड़ने जाती थी, वह उसका हाथ कसकर पकड़ता था और कहता था, माँ, मुझे छोड़कर मत जाना। सीमा की आंखों से आंसू बहने लगे, लेकिन उसने खुद को संभाला। थोड़ी दूर जाकर वह एक मंदिर के पास बैठ गई। उसने भगवान के सामने हाथ जोड़कर कहा, हे भगवान, अब मुझे बस इतनी ताकत दे देना कि मैं अपने दर्द के साथ जी सकूं। रात होने लगी थी, लेकिन सीमा के पास जाने के लिए कोई जगह नहीं थी। तभी वहां एक बुजुर्ग महिला आई। उन्होंने सीमा को देखा और पूछा, बेटी, तुम यहाँ अकेली क्यों बैठी हो? सीमा ने पहले कुछ नहीं कहा, लेकिन जब उस महिला ने प्यार से उसका सिर सहलाया तो उसके अंदर का दर्द फूट पड़ा। उसने सारी कहानी बता दी। वह महिला चुपचाप सुनती रही, फिर बोली, अगर तुम्हें कहीं जाने की जगह नहीं है तो मेरे साथ चलो। मैं एक आश्रम में रहती हूँ, वहां तुम्हें सहारा मिल जाएगा। सीमा ने कुछ पल सोचा और फिर उनके साथ चल पड़ी। आश्रम पहुंचकर उसे एक छोटा सा कमरा दिया गया। वहां कई और बुजुर्ग लोग रहते थे, जिनकी कहानी भी लगभग सीमा जैसी ही थी। किसी को बेटे ने छोड़ा था, किसी को बहू ने, तो किसी को किस्मत ने यहाँ लाकर खड़ा कर दिया था। सीमा धीरे धीरे वहां रहने लगी, लेकिन हर रात वह आरव को याद करके रोती थी। दूसरी तरफ आरव की जिंदगी में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा था। नेहा का व्यवहार दिन ब दिन कठोर होता जा रहा था। वह हर बात पर झगड़ा करती और आरव को उसकी माँ के खिलाफ भड़काती। आरव अंदर से टूट रहा था, लेकिन वह कुछ कर नहीं पा रहा था। एक दिन ऑफिस में उसे अचानक तेज चक्कर आया और वह गिर पड़ा। उसे अस्पताल ले जाया गया। डॉक्टर ने बताया कि उसे गंभीर कमजोरी और तनाव है, उसे आराम की जरूरत है। उस वक्त आरव को सबसे ज्यादा अपनी माँ की याद आई। उसे याद आया कैसे? बचपन में जब भी वह बीमार पड़ता था तो सीमा रात भर उसके पास बैठी रहती थी, उसका माथा सहलाती थी, उसे दवा देती थी और खुद जागती रहती थी। आरव की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने पहली बार महसूस किया
कि उसने अपनी माँ के साथ कितना बड़ा अन्याय किया है। उसने तुरंत घर जाकर नेहा से कहा, मुझे माँ को वापस लाना है। नेहा गुस्से में बोली, अगर तुम उन्हें वापस लाए तो मैं इस घर में नहीं रहूंगी। आरव कुछ पल के लिए चुप रहा, लेकिन इस बार उसने फैसला कर लिया था। उसने कहा, अगर तुम्हें जाना है तो तुम जा सकती हो, लेकिन मैं अपनी माँ को अब और अकेला नहीं छोड़ सकता। ये सुनकर नेहा हैरान रह गई। आरव बिना समय गंवाए अपनी माँ को ढूंढने निकल पड़ा। उसे नहीं पता था कि सीमा कहाँ है, लेकिन दिल में एक उम्मीद थी कि वह उसे जरूर मिल जाएगी। उधर आश्रम में सीमा को अचानक बेचैनी महसूस हो रही थी, जैसे उसका दिल किसी अनजाने डर से भर गया हो। वह आसमान की तरफ देख रही थी और धीरे से बोली, भगवान, मेरे बेटे को खुश रखना चाहे, वह मेरे साथ हो या ना हो। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन दिल में सिर्फ अपने बेटे के लिए दुआ थी। आरव अपनी माँ को ढूंढने के लिए हर जगह भटक रहा था। उसने पुराने रिश्तेदारों से पूछा, पड़ोसियों से पूछा, लेकिन किसी को कुछ पता नहीं था। हर जवाब उसके दिल को और तोड़ रहा था। वह खुद को कोस रहा था कि उसने अपनी माँ को कैसे अकेला छोड़ दिया। एक दिन वह उसी रास्ते पर गया जहां से उसकी माँ उसे बचपन में स्कूल छोड़ने ले जाती थी। अचानक उसकी नजर एक मंदिर पर पड़ी। उसका दिल जोर से धड़कने लगा। वह अंदर गया और भगवान के सामने खड़ा हो गया। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसने पहली बार दिल से प्रार्थना की, हे भगवान, मुझे मेरी माँ लौटा दो। मैं उनसे माफी मांगना चाहता हूँ। मैं उनके बिना अधूरा हूँ। उसी वक्त मंदिर के बाहर बैठा एक बूढ़ा आदमी उसे देख रहा था। उसने पास आकर पूछा, बेटा, तुम बहुत परेशान लग रहे हो। आरव ने रोते हुए अपनी कहानी सुना दी। बूढ़ा आदमी कुछ देर चुप रहा, फिर बोला, मैंने कुछ दिन पहले एक औरत को यहाँ रोते हुए देखा था। वह बहुत टूटी हुई थी। फिर एक महिला उसे अपने साथ ले गई थी, शायद किसी आश्रम में। आरव की आंखों में उम्मीद जाग उठी। उसने तुरंत उस आदमी से रास्ता पूछा और बिना देर किए वहां से निकल पड़ा। कई घंटों की तलाश के बाद वह उस आश्रम तक पहुंचा। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था, जैसे हर धड़कन में माँ का नाम गूंज रहा हो। वह अंदर गया। वहां कई बुजुर्ग बैठे थे। उनकी आंखों में भी वही दर्द था जो उसने अपनी माँ की आंखों में देखा था। उसने हर किसी से पूछा, लेकिन कोई साफ जवाब नहीं मिला। तभी उसकी नजर एक कोने में बैठी एक महिला पर पड़ी। वह जमीन की तरफ देख रही थी। उसके बाल सफेद हो चुके थे, चेहरा कमजोर हो गया था, लेकिन वह चेहरा उसके दिल में बसा हुआ था। आरव के कदम वहीं रुक गए। उसकी सांसें थम सी गईं। उसने धीरे से आवाज लगाई, माँ। वह महिला चौंक गई। उसने सिर उठाया। उसकी आंखों में आंसू आ गए। वह सीमा थी। आरव दौड़कर उसके पास गया और उसके पैरों में गिर पड़ा। माँ, मुझे माफ कर दो। मैंने बहुत बड़ा पाप किया है। मैंने आपको अकेला छोड़ दिया। मैं आपका बेटा कहलाने के लायक नहीं हूँ। सीमा के हाथ कांप रहे थे। उसने अपने बेटे का चेहरा छुआ। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे, लेकिन उसमें गुस्सा नहीं था, सिर्फ प्यार था। उसने धीरे से कहा, बेटा, माँ अपने बच्चों से नाराज नहीं होती। आरव जोर जोर से रोने लगा। उसने कहा, माँ, आप मेरे साथ चलो। मैं आपको वापस घर ले जाना चाहता हूँ। अब मैं आपको कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा। सीमा कुछ पल चुप रही। उसने अपने आसपास बैठे लोगों को देखा, जिनकी जिंदगी भी उसी की तरह अधूरी थी। उसने धीरे से कहा, बेटा, यहाँ भी कई माएँ हैं जिनका कोई नहीं है। अगर मैं चली गई तो इनका सहारा कौन बनेगा? आरव चौंक गया। उसे समझ नहीं आया क्या कहे। सीमा ने उसके सिर पर हाथ रखते हुए कहा, अगर तुम सच में मेरा हक देना चाहते हो तो इन सब का सहारा बनो। आरव की आंखों में एक नई समझ जाग उठी। उसने पहली बार माँ के प्यार की असली गहराई को महसूस किया। आरव अपनी माँ की बात सुनकर अंदर से हिल गया। उसे पहली बार समझ आया कि माँ का दिल कितना बड़ा होता है। वह सिर्फ अपने लिए नहीं, बल्कि दूसरों के लिए भी जीती है। उसने चारों तरफ देखा। हर चेहरे पर दर्द था, हर आंख में अधूरी कहानी थी। उसने धीरे से कहा, माँ, अगर यही आपका हक है तो मैं इसे पूरा करूंगा। मैं इन सब का बेटा बनूंगा। सीमा की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन इस बार उन आंसुओं में गर्व था। उसने अपने बेटे के सिर पर हाथ रखा और कहा, आज तू सच में बड़ा हो गया है बेटा। उस दिन के बाद आरव ने अपनी जिंदगी बदल दी। वह रोज आश्रम आने लगा। वह सभी बुजुर्गों की जरूरतों का ध्यान रखने लगा। उनके साथ बैठकर बातें करता, उनकी दवाइयों का इंतजाम करता और सबसे ज्यादा अपनी माँ के साथ समय बिताता था। धीरे धीरे आश्रम में रौनक लौटने लगी। जो लोग पहले खामोश रहते थे अब मुस्कुराने लगे थे। सीमा अपने बेटे को देखती और मन ही मन भगवान का शुक्रिया अदा करती थी। एक दिन आरव ने कहा, माँ, अब मैं आपको यहाँ नहीं छोड़ सकता। आप मेरे साथ घर चलो। मैं आपको वो सम्मान देना चाहता हूँ जो मैंने आपसे छीन लिया था। सीमा ने प्यार से उसकी तरफ देखा और बोली, बेटा, अब मेरा घर यही है।
यहाँ जिन लोगों को मेरी जरूरत है उन्हें मैं कैसे छोड़ दूं? लेकिन अगर तुम सच में मेरा हक देना चाहते हो तो इस आश्रम को अपना घर बना लो, आरव ने बिना सोचे कहा। माँ, आज से ये जगह ही मेरा घर है। उसने उसी दिन फैसला किया कि वह इस आश्रम को बेहतर बनाएगा। उसने अपने पैसे से वहां की हालत सुधारी, नए कमरे बनवाए, दवाइयों और खाने का पूरा इंतजाम किया और सबसे जरूरी, उसने हर बुजुर्ग को अपना परिवार समझा। कुछ महीनों में वह आश्रम एक घर जैसा बन गया जहां हर किसी को अपनापन महसूस होता था। एक दिन अचानक नेहा वहां आ पहुंची। उसका चेहरा थका हुआ था और आंखों में पछतावा साफ दिख रहा था। उसने आरव को देखा और धीमे से कहा, मुझे माफ कर दो, मैंने बहुत गलत किया। मैंने माँ को आपसे दूर किया, मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। आरव चुप रहा। उसने अपनी माँ की तरफ देखा। सीमा ने धीरे से सिर हिलाया, जैसे कह रही हो माफ कर दो। आरव ने गहरी सांस ली और कहा, अगर तुम्हें सच में अपनी गलती का एहसास है तो आओ और इस परिवार का हिस्सा बनो। नेहा की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने सीमा के पैरों में गिरकर कहा, माँ, मुझे माफ कर दीजिए, मैंने आपका हक छीनने की कोशिश की थी। सीमा ने उसे उठाया और गले लगा लिया, क्योंकि माँ के दिल में नफरत के लिए जगह नहीं होती। उस दिन से नेहा भी आश्रम में सेवा करने लगी और धीरे धीरे उसने भी समझ लिया कि माँ का हक छीनकर कोई खुश नहीं रह सकता। समय धीरे धीरे बदलता गया। आश्रम अब सिर्फ एक जगह नहीं बल्कि एक परिवार बन चुका था, जहाँ हर चेहरे पर सुकून था और हर दिल में अपनापन था। आरव हर सुबह अपनी माँ के पैर छूकर दिन की शुरुआत करता था और अब उसे समझ आ चुका था कि माँ का हक सिर्फ साथ रहने से नहीं बल्कि सम्मान देने से पूरा होता है। नेहा भी पूरी लगन से सेवा करती थी। वह हर बुजुर्ग का ध्यान रखती और हर दिन अपने की पर मन ही मन पछताती। लेकिन सीमा ने कभी उसे उसके पुराने व्यवहार का एहसास नहीं होने दिया, क्योंकि एक माँ का दिल सिर्फ माफ करना जानता है। एक दिन आश्रम में एक छोटा सा कार्यक्रम रखा गया था, जहां सभी बुजुर्गों ने अपने अपने अनुभव साझा किए। एक बूढ़ी माँ खड़ी हुई और बोली, बेटा, जब अपने ही बच्चे हमें छोड़ देते हैं तो लगता है जैसे जिंदगी खत्म हो गई, लेकिन जब कोई हमें अपना लेता है तो फिर जीने की वजह मिल जाती है। उसकी बात सुनकर सबकी आंखें नम हो गईं। आरव ने अपनी माँ की तरफ देखा और धीरे से कहा, माँ, आज मैं सबके सामने कहना चाहता हूँ कि मैंने सबसे बड़ा पाप किया था। मैंने अपनी माँ का हक उनसे छीन लिया था, लेकिन आज मैं वादा करता हूँ कि मैं अपनी जिंदगी का हर पल आपकी सेवा में लगाऊंगा। सीमा की आंखों से आंसू बहने लगे, लेकिन इस बार वो खुशी के आंसू थे। उसने कहा, बेटा, माँ का हक मांगने से नहीं मिलता, उसे समझने से मिलता है, और आज तूने उसे समझ लिया है, वही मेरी सबसे बड़ी खुशी है। उस दिन के बाद आरव ने अपने जीवन का मकसद बना लिया कि कोई भी माँ खुद को अकेला महसूस न करे। उसने आश्रम को और बड़ा बनाया और कई ऐसी माँओं को सहारा दिया जिन्हें उनके अपने ही छोड़ चुके थे। नेहा भी उसके साथ हर कदम पर खड़ी रही और दोनों ने मिलकर उस जगह को एक ऐसी दुनिया बना दिया जहां माँ का हक कभी छीना नहीं जाता बल्कि दिल से दिया जाता है। कहानी का सच यही है कि माँ का हक सबसे बड़ा होता है। उसे कभी भी किसी हाल में नजरअंदाज नहीं करना चाहिए, क्योंकि जिस दिन हम उसे खो देते हैं उस दिन हम अपनी जिंदगी की सबसे कीमती चीज खो देते हैं, और जब समझ आता है तब अक्सर बहुत देर हो चुकी होती है। इसीलिए जब तक माँ हमारे साथ है तब तक उनका सम्मान करें, उनका ख्याल रखें और उन्हें वो प्यार दें जिसकी वो हकदार हैं, क्योंकि माँ का हक कोई छीन नहीं सकता, बस हम ही कभी कभी उसे देना भूल जाते हैं। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और हाँ, नोटिफिकेशन बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले। तब तक के लिए धन्यवाद।